आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। ओडिशा के KIIT यानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में एक नेपाली छात्रा की संदिग्ध हालात में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश छिपी थी? आखिर क्यों इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और बड़े सवाल के साथ कि क्या था यह हादसा, मौत या मर्डर? 16 फरवरी की शाम KIIT के हॉस्टल में बीटेक 3rd ईयर की छात्रा प्रकृति लामसाल का शव संदिग्ध हालात में मिला। दावा किया गया कि यह आत्महत्या थी, लेकिन इसके बाद यूनिवर्सिटी में कोहराम मच गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने खुलकर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठाए। आरोप था कि प्रकृति को उसके ही बैच के एक इंडियन स्टूडेंट ने मेंटली टॉर्चर किया। बताया गया कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था और लंबे समय से उसे टॉर्चर कर रहा था। शिकायत के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे मामले में बड़ा कदम तब उठाया गया जब प्रकृति के कजिन की शिकायत पर पुलिस ने उस आरोपी इंडियन स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आत्महत्या के लिए उस छात्रा को उकसाने का केस दर्ज हुआ। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बीते मंगलवार को KIIT के 3 डायरेक्टर्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या ये मामला सिर्फ छात्रा और उसके बॉयफ्रेंड तक सीमित नहीं था? क्या ये मामला और भी कई लोगों से जुड़ा था? अब आते हैं इसके बाद छात्रा के पिता के बयान पर। जी हाँ, प्रकृति के पिता सुनील लामसाल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि उनकी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी, लेकिन उन्हें इस बात का शक है कि उनकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस बीच वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप ने एक अलग सनसनी क्रिएट कर दी, जिसमें कथित तौर पर आरोपी लड़के और प्रकृति की बातचीत रिकॉर्ड है। इस ऑडियो में लड़का लड़की को अब्यूज करता है और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करता है और बहस के बाद लड़की रोने लगती है। इसके बाद बात करते हैं सोशल मीडिया ओपिनियंस की, जहां छात्रों और लोगों के दावे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर नेपाली छात्रों का दावा है कि प्रकृति की हत्या की गई थी और इसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। वहीं इस पूरे केस में एक वायरल व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट की बात करें तो सामने आता है कि आरोपी लड़के ने प्रकृति को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मॉलेस्ट किया। प्रशासन ने शव को हॉस्टल रूम में रख दिया ताकि ये आत्महत्या लगे। यूनिवर्सिटी ने 800 छात्रों को ऑडिटोरियम में बंद कर दिया और उनके फोन तक जब्त कर लिए ताकि वो किसी से कांटेक्ट न कर सकें। इसके बाद शुरू होता है छात्रों के विरोध का सिलसिला। नेपाल के छात्रों का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस में रात भर धरना दिया, जिसके बाद उन्हें हॉस्टल से जबरन निकाल दिया गया। जो छात्र सामान पैक नहीं कर पा रहे थे उन्हें मारा पीटा तक गया। बसों में भरकर छात्रों को कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। इसके बाद अब आते हैं इस पूरे केस में यूनिवर्सिटी के जवाब और एक्शन पर। तो इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी का कहना है कि बढ़ते तनाव की वजह से हॉस्टल को खाली कराया गया था, लेकिन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी चली गई। 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जांच तक सस्पेंड कर दिया गया। क्या कहना है इस पर आपका? तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।